हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अ बैक वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने डायबिटोलॉजिस्ट जनरल में से लिया हुआ है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पर उसको सर्च कर उसका जनरल वो पढ़ सकते हैं। देन इसके साथ साथ हम इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको डायबिटीज़ होता क्यों है। सो विदाउट इन डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूँ एक फार्मासिस्ट और माय फार्मा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जो पॉइंट है वो लिया हुआ है डायबिटोलॉजिस्ट जनरल में से, जो कि प्रकाशित हुआ है अभी अभी 2020 में। मतलब अभी इस महीने में वो जो है जनरल वो पास आउट हुआ है। पब्लिश हुआ है, तो मैंने उसको पढ़ा और मुझे लगा कि आपको अवेयर कर दूँ। उसके अनुसार भारत में 2024 में जो 3.5 करोड़ लोग जो डायबिटिक पेशेंट होने वाले हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा आपकी केयर करनी चाहिए। और उसके अनुसार जो टीनेजर्स है उनको भी डायबिटीज़ होने की बहुत ज़्यादा आशंका बताया गया है, क्योंकि हमारे जो डाइट में ऐसे कुछ तत्व है, उसके कारण हमको डायबिटीज़ होने की बहुत ज़्यादा आशंका बढ़ी रहती है। जिनकी भी बीएमआई बहुत ज़्यादा बढ़ा है उनको भी ये डायबिटीज़ हो सकता है। और उसके साथ साथ महिलाओं में एज कम्पेयर टू द मेल, महिलाओं में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ने वाला है आने वाले वर्ष में। उसके साथ साथ मोटे लोग भी सावधान रहना चाहिए। और टीनेजर्स जो कि टीनेजर्स हम यंगर जो है यंगस्टर हमारे भारत में, उनको भी डायबिटीज़ ये हो सकता है, तो आपको अभी से ही उस पर ध्यान रखना चाहिए। ये था कुछ जो मैंने डायबिटोलॉजी जनरल में प्रकाशित हुआ है उसके बारे में आपको बताया है। जैसे भी आपको पता होगा कि डायबिटीज़ 2 टाइप्स का होता है, कि इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। टाइप 2 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें आपको जो शुगर है, वो ब्लड शुगर लेवल एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे ब्लड में। और उसके साथ साथ आपको बहुत अलग बीमारियां भी आगे आगे होने लगती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके मरने के बाद ही आपके बॉडी में से ख़त्म होती है। आपको डायबिटीज़ होने के बाद बहुत ज़्यादा खाने पर नियंत्रण रखना होता है, और ये बहुत ज़्यादा कभी कभी मरने तक कर भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो टीनेजर्स और जो जिनको भी डायबिटीज़ अभी तक नहीं हुआ, तो उनके लिए ये जो लक्षण है आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डायबिटीज़ होता क्यों है। तो उसका मेन यही कारण है, मैंने इस जनरल में पढ़ा हुआ है कि जो भी हम ब्रेकफास्ट खाते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला होता है। हमारे इंडियन डाइट में बहुत कम प्रोटीन की मात्रा रहती है। उसकी वजह से जो भी हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, वो इडली हो, डोसा हो, उपमा हो या फिर और पोहा हो, जो भी है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जब भी हमारे बॉडी में जाता है, तो हमारे बॉडी में से जो ग्लूकोज की लेवल है वो एकदम से स्पाइक हो जाती है, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में एज कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मैंने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट पर एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। देन जब भी ये जो ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, तब हमारे जो पैनक्रिया होता है, जो हमारा पैनक्रिया इतने अंगूठे जितना रहता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और उनको इंसुलिन प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि एकदम से स्पाइक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लोड हमारे पैनक्रियाज पर आ जाता है। सो जब भी हमें रिपीटेडली करते हैं, तो हमारा जो पैनक्रिया है वो अच्छे से काम करना बंद कर देता है, और उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ की जो बीमारियां है वो हो जाती है। तो मैं आपको कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि जो आपको सुबह का जो नाश्ता है वो आपको मल्टीविटामिन एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का रहना चाहिए। आप उसमें क्या क्या खा सकते हैं, ये मैंने आपको अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देन इस तरह आपको जो है डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आपको मेरे पास बहुत अच्छा इसका अल्टरनेटिव है, जिनको भी ऑफिस में जाना पड़ता है या फिर सुबह के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो अच्छे से जो
सो उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे डीएम करें या फिर कमेंट कर सकते हैं। सो हम डायरेक्टली चलते हैं इस लक्षण की ओर, क्योंकि हमारा वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। सो सबसे पहला आपको जो लक्षण है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इन लक्षणों में से आपको कोई भी लक्षण 3 या फिर 4 लक्षण आपके बॉडी में दिख रहे हैं तो आपको आपका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और आपको अपनी ग्लूकोज लेवल चेक करनी चाहिए। अगर आपको मे भी हो सकता है और मे भी नहीं हो भी सकता है। तो सबसे पहला लक्षण है कि आपको थकान महसूस होती है। क्योंकि थकान क्यों महसूस होगी? क्योंकि जब भी आप खाना खाते होंगे तब इंसुलिन की मात्रा कम हो रही होगी इन डायबिटीज़ के पेशेंट के ब्लड में। सो उसकी वजह से हमारी मसल्स को है अच्छी तरह से ग्लूकोज नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। देन आपका जो सेकंड लक्षण है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, आपकी पेन में मसल में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। जब भी आप टैबलेट भी लेते हो तब आपका जब भी टैबलेट का असर खत्म हो जाता है तब आपको फिर से जो मसल पेन है वो स्टार्ट होने लग जाता है। आपको बार बार पेशाब लगता है, मतलब आपको बार बार बाथरूम जाने पड़ता है, ये भी उसका एक लक्षण है। उसके साथ साथ आपका गला सूखने लगता है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि आंखों में जो है ग्लूकोज की जो लेवल है, मतलब आप कह सकते हैं कि आंखों के मसल्स में सबसे ज़्यादा आंखों को काम करना पड़ता है, तो आपको आपकी आंखों में धुंधलापन आ सकता है ग्लूकोज के कम होने की वजह से। देन आपका वजन अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जब भी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला ब्रेकफास्ट हमारे बॉडी में डालते हैं तभी जो ग्लूकोज के लेवल एकदम स्पाइक हो जाते हैं। ओके, सो हम डायबिटीज पेशेंट नहीं भी होंगे तब भी जो ग्लूकोज है जितना यूज करने वाला है उतना यूज कर लेता है हमारी बॉडी, और जो भी स्टोर रहता है उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैटी लोग भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने फैट लॉस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आपको वो भी देख लेना चाहिए। देन आपको चिड़चिड़ापन लगने लगता है, आपको बार बार भूख लगने लगती है। क्यों भूख लगने लगती है? क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से एनर्जी नहीं मिल पाती है। हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होने के बावजूद भी हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो आपको बार बार भूख लगने लगती है। आपके जो घाव है वो अच्छे से नहीं भरने लगते हैं। जब भी नॉर्मल इंसान का जो एक छोटा सा घाव है वो 8 दिनों में कम से कम भर जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं और आपका जो घाव है वो हरा ही रहता है। सो उसके बाद आपको त्वचा में संक्रमण आपको बार बार होने लगता है, या फिर आपको कोई भी बीमारी या बहुत ज़्यादा तादाद में एकदम से हो जाती है, और कौन सा भी संक्रमण आपको इजीली हो जाता है। ये भी इसमें का एक जो है लक्षण आपको आपकी बॉडी में दिख सकता है। आपको थकान महसूस होती है, इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया, आपका गला भी सूखना लगता है। सो ये जो सारे लक्षण है आपके बॉडी में दिखने लगते हैं। अगर इनमें से आपके 3 या फिर 4 लक्षण आपके बॉडी में दिख रहे हैं तो आपको जरूर अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और ग्लूकोज की लेवल कितनी है ये देखना चाहिए। और जो जो भी टीनेजर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मेरा कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला जो वीडियो है वो देखना चाहिए। और जिनके भी माँ बाप को डायबिटीज़ है तो उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है आगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने जो खाना खा रहे हैं तो उस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फैटी है तब भी आपको सावधान हो जाना चाहिए अबाउट द डायबिटीज़। सो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। और कोई भी आपको डायबिटीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे डीएम करें। माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ mypharma195, आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दोस्तों।